Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alham Dynamic World. I am your chemistry teacher Abid Ali. Today we are going to discuss our new chapter of class 10th, that is environmental chemistry. तो आज हम environmental chemistry पढ़ेंगे और environmental chemistry को जब हम डील करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इसमें जो एटमॉस्फेयर को हमने डील करना है। एक्चुअली आज हम डील करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 और जब हम सेकंड नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो वो आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 में, जिसमें हम वाटर को डील करते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 में हम डील करेंगे एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो आइए जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में लर्न करेंगे और उनको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी और फिर हमें जो है वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बेटा सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसमें लर्न करेंगे कि जो डिफरेंट एनवायरनमेंट की लेयर्स हैं वो लेयर्स कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि उस एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसके अंदर जो एयर पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, उस एयर के अंदर जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं और वो पोल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि उनके जो सोर्सेज हैं वो क्या चीज़ हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने बेटा जी उसमें ये देखना है कि उसकी जो डिफरेंट इफेक्ट्स हो रहे हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स ऐड हो गए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, जो हम ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, तो वो जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं एयर के अंदर और फिर उसकी वजह से उन पोल्यूटेंट्स की वजह से जो एयर पोल्यूशन होती है और एयर पोल्यूशन की बाद जो डिफरेंट इफेक्ट्स काजेज होंगे, जिसके अंदर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम एसिड रेन को डिस्कस करते हैं, फिर एट दी हम जो है इसी चैप्टर में ओजोन होल डेप्लीशन के बारे में पढ़ते हैं कि ओजोन होल जो है वो कैसे ब्रेक हो रही है, ठीक है, और फिर उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, एसिड रेन क्यों हो रही है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, उसके क्या काजेज हैं, उसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है और गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है इस बारे में। तो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में इमरान खान साहब हमारे गए थे तो उन्होंने भी वहाँ पे एक मसला उठाया था कि इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग्स आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग और जो ओजोन लेयर डेप्लीशन हो रही है, ठीक है, तो वो किस तरह से हमने उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो आइए बेटा हम इसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है और तो अब हम इसको देखते हैं कि बेटा जो इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं वो और जिसमें बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स आ जाती हैं, बायोटिक में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस आ जाते हैं और एबायोटिक में डिफरेंट केमिकल्स और नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। तो ये किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उसको हम डील करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कि वो जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से नॉन लिविंग थिंग की वजह से या लिविंग थिंग्स की वजह से इन्वायरमेंट कैसा है और फिर उसी इन्वायरमेंट को उन थिंग्स के ऊपर इफेक्ट कैसा है, तो इसको हम डील करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। लेट्स सपोज दैट कि जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, तो उन गाड़ियों से जो निकलने वाला जो धुआं होगा, ठीक है, उनमें से जो पोल्यूटेंट्स निकलेंगे उन गाड़ियों में से या उनमें से जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस निकलेंगे वो किस तरह से जो है वो ह्यूमंस के ऊपर और किस तरह से वो प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर प्लांट्स जो है इसका जो है इन केमिकल्स के ऊपर और पोल्यूटेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। अगर प्लांट ज्यादा होंगे तो फिर क्या इफेक्ट होगा, प्लांट ज्यादा होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है उसको एब्जॉर्ब करेगा यानी कि पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। इसी तरह ह्यूमंस जो है वो अगर कंट्रोल्ड जो ट्रैफिक करें और इंडस्ट्रीज में जो है वो लगाएं एब्जॉर्बर लगाएं पोल्यूटेंट एब्जॉर्बर, तो वो भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन तो नहीं आपसे यहाँ से पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं कि जमीन के ऊपर जो डिफरेंट नेचुरल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ के ऊपर वो कौन कौन से हैं और वो बेसिकली क्या है वो। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाता है लिथोस्फीयर,
ठीक है। लिथो का मतलब होता है रोक। तो जितना भी रोकी पार्ट है इस अर्थ का, जिसमें पहाड़ आ जाते हैं, जमीन के ऊपर लेयर आ जाती है, रोकी लेयर आ जाती हैं जो जमीन के ऊपर है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। स्फीयर मीन रीजन, तो जो रोकी लेयर है, रोकी स्फीयर है, उसको लिथोस्फीयर। इसी तरह वर्ड हाइड्रो वाटर से निकला है, तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जिसके अंदर ओशंस आ जाते हैं, बड़े समंदर, फिर सी आ जाते हैं, रिवर्स लेक्स आ जाती हैं, तो ये जो है झीलें आ जाती हैं, दरियाएं, नहरें, तो ये सारी जो है वाटर बॉडीज हैं। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम उस स्फीयर को, उस रीजन को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। देन दैट इज एटमोस्फीयर, जो कि हमने इस पूरे चैप्टर में डील करना है, वो आ जाता है। एटमोस्फीयर क्या होता है? तो वर्ड एटमो एटम से निकला है, और एटम सब आपस में मिलते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और गैसेस बनती हैं। तो इस तरह से जो गैसेस वाला जो रीजन है, जमीन के इर्द गिर्द जो एक मीडियम है, जो एक मीडियम है इस जमीन के सराउंडिंग में गैसेस का, जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, वो जो जमीन के इर्द गिर्द जो एक मीडियम है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स जो डिफरेंट गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक दैट ह्यूमन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो वो किस तरह से इनको एब्जॉर्ब करते हैं और किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, उसके लिए एक मीडियम चाहिए। यानी कि यही चीज जो है, अगर हम इन दोनों को समंदर में के अंदर ले जाएं या स्पेस में ले जाएं तो ये गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी। इट्स मीन कि इन गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, और वो है गैसियस मीडियम, गैसियस लेयर, जिसको हम एटमोस्फेयर में पढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज द बायोस्फीयर। बायो के बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, बायो मीन लाइफ होता है, ठीक है। तो जो लाइफ जहां जहां पे एग्जिस्ट करती है वहां पे हम उस रीजन को हम जो है वो बायोस्फीयर का नाम देते हैं। उसने कह दिया स्पोर्टिंग लाइफ, मतलब जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो माइक्रोब्स हो सकते हैं, ह्यूमंस और प्लांट्स हो सकते हैं, तो वो लाइफ जो है लिविंग थिंग्स अगर वहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो उस स्फीयर को हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। तो बहरहाल ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि आपने जो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपने बताना है। वैसे तो बुक में यही नाम लिखे हुए हैं, ये नहीं बताया हुआ, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। So let's start our the main portion of this chapter, that is atmosphere. अब ये एटमोस्फेयर क्या चीज है? ठीक है, एटमोस्फेयर की इतनी बात क्यों होती है? एटमोस्फेयर में हम किन चीजों को डील करते हैं, और एटमोस्फेयर में जो डिफरेंट चीजें हैं वो किस तरह से एटमोस्फेयर पर इफेक्ट कर रहे हैं? आइए बेटा इसको देखते हैं। तो बेटा वो ये कहता है कि एटमोस्फेयर इज the envelope of different gases around the earth surface। ठीक है जी, तो इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, बेटा फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये अर्थ है और इस अर्थ के गिर्द जो डिफरेंट गैसेस की लेयर्स हैं, ये जो डिफरेंट गैसेस की लेयर्स हैं इस अर्थ के सराउंडिंग में, इसको हम बेटा क्या कहते हैं? बेटा जी इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जितनी भी अर्थ के सराउंडिंग में जो डिफरेंट गैसेस हैं और वो डिफरेंट हाइट की बेस पे और डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशंस की बेस पे उसको हमने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट पोर्शंस में, तो वो जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन ही ये है कि एटमॉस्फेयर क्या है? इनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, तो ये मतलब कि जो डिफरेंट गैसेस की जो जमीन के सराउंडिंग में लेयर्स हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज की डेफिनेशन होगी एटमॉस्फेयर की। अब हम देखते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस, उनकी क्या क्या कॉम्पोजिशन है उन लेयर्स की। ठीक है, उन जो गैसेस हैं वो कौन सी डिफरेंट गैसेस हैं और उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, उनकी परसेंटेज क्या है। तो आइए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई एयर कॉम्पोजिशन लिखें, ड्राई एयर की कॉम्पोजिशन लिखें। ड्राई एयर किसे कहते हैं? जिसके अंदर वाटर वेपर्स ना हो। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसको टिक कर लेना है, और ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ड्राई एयर कॉम्पोजिशन क्या होती है बेटा जी? ड्राई एयर कॉम्पोजिशन में हमारे पास जो नाइट्रोजन होती है ना बेटा जी, उसका जो हमारे पास सिंबल होता है जिसको हम
किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, N2 से, ऑक्सीजन O2, आर्गोन Ar, देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये डिफरेंट जो है, ये ड्राई एयर के अंदर या एयर के अंदर मैक्सिमम ये कंपोनेंट। नाइट्रोजन इज एग्जिस्ट इन 78.09%, ऑक्सीजन इज 20.94%, जिसको हम 21% भी कहते हैं अक्सर बुक्स में। इसी तरह आर्गोन है 0.93%, and the last one is carbon dioxide, that is 0.03%। तो बेटा ये आपने परसेंटेजेस बतानी है, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं बेटा कि ये जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, इसको इन डिफरेंट हाइट्स और टेम्परेचर वेरिएशन की बेस पे किस तरह से हमने जो है वो क्या नाम रखे हैं और उसमें टेम्परेचर वेरिएशंस क्या आएंगे। तो बेटा सबसे पहला जो रीजन है ना आपका, वो इसमें यहां से लेकर के यहां तक का जो आपका जो रीजन है, वो फर्स्ट रीजन है जमीन से 12 किलोमीटर पे आपका पहला रीजन है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर का नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड रीजन आ जाता है जो कि जमीन से 50 किलोमीटर और सरफेस से 50 किलोमीटर अबव है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर का नाम देते हैं। देन थर्ड वन इज 85 किलोमीटर एंड द लास्ट वन इज 120 किलोमीटर। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स और इनकी जो हाइट्स हैं, इन हाइट में डिफरेंट वेरिएशंस हैं टेम्परेचर के। यहाँ पे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से यहाँ आगे मूव करते डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो ये जो टेम्परेचर की जो वेरिएशंस है, ये टेम्परेचर की वेरिएशंस कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। तो इस टेम्परेचर की वेरिएशन की बेस पे हमने इस एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, और उनके क्या नाम है और उनकी क्या रेंज है, आइए बेटा देखते हैं। तो पहले नंबर पे आपके पास जो एटमॉस्फेयर आता है, एटमॉस्फेयर का जो फर्स्ट रीजन आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे। थर्ड वन इज मीजोस्फेयर, इसको याद कैसे रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड द लास्ट वन इज थर्मोस्फेयर। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट स्फीयर्स हैं और इनकी जो हाइट है वो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि ये जो है जमीन से यानी कि अर्थ सरफेस से 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर है, और ये 12 से 50 किलोमीटर अबव है। यानी कि टोटल अगर हम निकालें कि इससे कितना अबव है, तो दैट इज ट्रोपो से अबव स्ट्रेटो कितना है, तो दैट इज इसमें से माइनस कर देंगे तो 38 किलोमीटर बहरल। और थर्ड जो लेयर है दैट इज 50 टू 85 किलोमीटर, एंड द लास्ट वन इज 85 टू 120 किलोमीटर अबव है ये लेयर। ठीक है जी। तो इस रीजन को, इस हाइट को, इस रीजन में, इस रेंज में जो स्फीयर आ रहा है उसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना आता है ये हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर की वेरिएशन जो है वो क्या आती है। तो बेटा 12 किलोमीटर पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज जीरो, यहां से जब हम जीरो से चलते हैं तो यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है। और जैसे जैसे हम अबव जाते हैं तो ये जाके रुकता है -58 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये रेंज है जो हमारा फर्स्ट रीजन है। देन जो सेकंड में टेम्परेचर रेंज आती है दैट इज -58 से यहीं से स्टार्ट होगा और ये जाएगा टूवर्ड +2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट +2 से स्टार्ट होगा, 2 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर -93 डिग्री सेल्सियस। एंड द लास्ट वन इज जो कि -93 से लेकर अबव इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। जिसको उसने बुक में इस तरह से लिखा है, ये इंक्रीज होता जाएगा आगे। तो ये आगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। क्यों?
क्योंकि बेटा जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या है, सन है, सूरज है, तो सूरज के करीब होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये बेटा टेम्परेचर रेंज है जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये आपके एमसीक्यूज भी हैं। तो ये आ गया आपके 17 से -58, ये ऑनवर्ड इंक्रीज होता जाएगा। अब ट्रेंड क्या है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो आप ये देखें पॉजिटिव से नेगेटिव में गया तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, और इधर नेगेटिव से पॉजिटिव में आया तो इंक्रीजेस, फिर डिक्रीजेस, और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब कि टेम्परेचर में वेरिएशंस आ रही है, पहले टेम्परेचर नीचे था फिर ऊपर आया, फिर नीचे था फिर ऊपर आया। तो इस तरह से वेरिएशंस की बेस पे, इसी टेम्परेचर रेंज की वेरिएशन की बेस पे हमने इसको, इस एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर का बेटा क्या नाम है, फर्स्ट लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। आप बेटा एक यहाँ पे एक फार्मूला है, इसको याद रख सकते हैं, टी स्मिथ, इस तरह से याद कर लें। तो टी से ट्रोपो, फर्स्ट लेयर का नाम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो एंड थर्मो। अब ये याद रखना है, ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है और ये भी टी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कैसे कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि यहाँ पे सन है, टेम्परेचर हाई है, थर्मो है, थर्म है, हाई टेम्परेचर, तो थर्मोस्फेयर, और ये ट्रोपोस्फेयर। ठीक है बेटा, तो दीज आर द डिफरेंट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसके अंदर चेंजिंग्स कैसे आती हैं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट 2 रीजन्स हैं उसके अंदर क्या चेंजिंग्स हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। आपके बुक में सिर्फ 2 रीजन्स ही बताए गए हैं, आपने जस्ट क्या करना है, इस टेबल को याद रखने। जब आप इस टेबल को याद रख लेंगे ना बेटा, तो आपके ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर एज ए लॉन्ग के तौर पे रेडी हो जाएंगे। वैसे तो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है पिछले 2 साल से नहीं आ रहा, जस्ट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम आगे फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।